नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम जानकारी पर। एक खबर आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि सरकार की कोशिश रहती है हमेशा कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ें। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो थे, चाहे वो गरीब लोग भी थे, चाहे वो मजदूरी करते थे, वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि तमिलनाडु में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। तमिलनाडु की सरकार ने, आपको पता होगा, तमिलनाडु की सरकार ने डिमांड करी थी कि नीट के एग्ज़ाम में उनको कोटा दिया जाए 10% का, और वो नीट का विरोध भी कर रहे थे। साउथ के सारे राज्य जो हैं, खासकर तमिलनाडु में तो बहुत ज़्यादा विरोध था इसका। कुछ बच्चों ने साइड भी किया उस चक्कर में, जो कि बहुत दुख की बात थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही कोटा पहले तो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये सेंटर में सरकार आई मोदी जी की, तो इन्होंने कहा ठीक है, 10% तो नहीं, लेकिन 7.5% हम कर देते हैं इसको। तो जो गवर्नर थे, गवर्नर इनडायरेक्टली सेंटर के ही अंडर में होते हैं, तो गवर्नर साहब ने, जो वहाँ के गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 7.5% कोटा हम दे देते हैं फिलहाल। तो अब स्थिति ये है कि जो तमिलनाडु के सरकारी स्कूल हैं, अगर आप वहाँ से पढ़ते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, या आप किसी भी कास्ट के हो, कुछ भी हो, SC ST OBC जनरल कोई भी हो, अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ते हो, कुछ साल पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको। ये नहीं कि आप गए आपको कोटा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोटा मतलब रिजर्वेशन, हमारे यहाँ कोटा कहते हैं उसको। तो अगर आप सरकारी स्कूल में शायद 5 साल पढ़ते हो लगातार, तो आपको 7.5% का नीट में कोटा मिलेगा स्पेशल। और वो कोटा उससे अलग होगा जो आपको SC ST OBC की तरफ से मिल रहा था, वो तो होगा ही आपका। ये कोटा आपको अलग से मिलने वाला है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में, 3-4 दिन में हुआ है अभी, 5.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। यस दोस्तों, सोचिए आप, कितनी बड़ी संख्या है। अगर आप देखो प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी एजुकेशन जो है हमारी, इसमें कितने सारे सरकार जुगाड़ करती है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ लें। भाई फ्री का अनाज मिलता है, फ्री की चीनी मिलती है, फ्री की दाल मिलती है, पैसे भी मिलते हैं, यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, बैग फ्री मिलता है, किताबें फ्री मिलती हैं। तब भी आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ पर मास्टर मिलेंगे 5 और बच्चे मिलेंगे 5। एक मास्टर की तनख्वाह, एक टीचर की तनख्वाह 60-70 हज़ार रुपये है। एक स्कूल में 3 से 5 टीचर होते हैं, यानी कि हर महीने सरकार, अगर मैं 3 टीचर ही मान लूँ, तो 2.5 लाख रुपए खर्च करती है उनकी सैलरी पर कम से कम। और भाई स्टेशनरी और सारे खर्चे अलग, स्कूल को मेंटेनेंस अलग, उसका फर्नीचर, उसका सारा जुगाड़ अलग, कितने सारे लोगों की सैलरी, चपरासी वपरासी, खाना बनाने वाले, और राशन पानी अलग। उसके बावजूद भी स्कूलों में बच्चे बहुत कम हैं। और वहाँ पर क्या है, जो बच्चे भी होते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वहाँ पर उनको फ्री में खाना मिलेगा, मिड डे मील, या फिर अनाज, आटा, चावल, ये सब चीज़ें मिलेंगी और पैसे मिलेंगे। वजीफा बोलते हैं उसको, यहाँ स्कॉलरशिप बोलते हैं इंग्लिश में। तो तमिलनाडु सरकार ने जो किया है, या तमिलनाडु में जो नीट के बच्चों को कोटा मिला है, रिजर्वेशन मिला है 7.5% का, हो सकता है बढ़ भी जाए फ्यूचर में, क्योंकि तो भाई चलो अच्छी बात है, आरक्षण मिला तमिलनाडु के बच्चों को। और वो इसमें अच्छी बात ये है मुझे कि इसमें कोई कास्ट वास्ट का चक्कर नहीं है। इसमें क्या है, वो सबके लिए जो सरकारी स्कूल से पढ़ेगा। तो ये फॉर्मूला दूसरे स्टेट भी अपना सकते हैं कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का बच्चा हो। इससे फ़ायदा होगा, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे ज़्यादा, और फिर अमीरों के बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ेंगे। और इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि जो IAS PCS बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, रिच लोग हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में आएंगे रिजर्वेशन के लालच में। और इससे क्या होगा, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी बढ़ेगी। फिर जो रिच लोग हैं वो सरकारी स्कूलों को डोनेशन भी देने शुरू करेंगे, अच्छे टॉयलेट बनेंगे, अच्छे फर्नीचर होगा, सब कुछ, तो सरकारी स्कूल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे सरकार आजकल बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जो सरकारी कंपनी लॉस में चल रही थी उनको प्राइवेट कर देना ठीक है। भाई आप कोई अपने किसी बेटे को बिजनेस खुलवाते हो, अपने भाई को या किसी को, दोस्त को, आपने शुरू में उसको पैसे दे दिए, फिर वो लॉस में जा रहा है, फिर आपने चलो उसको देते रहे, आप देते रहे, लेकिन कब तक दोगे आप? अगर वो अपना बिजनेस लॉस में ही करता रहेगा तो एक टाइम आएगा जब आप उसको पैसे नहीं दे पाओगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाई आप कुछ भी प्राइवेट करो, लेकिन एजुकेशन, सिक्योरिटी और हेल्थ, ये 3 चीज़ें हमेशा सरकारी रहनी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ और ये सिक्योरिटी। तो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना फ़ायदा होता है सरकारी स्कूल के बच्चों को। फिलहाल तो ये खबर अच्छी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि तमिलनाडु सरकार ने जिस तरह नीट के बच्चों को, सरकारी स्कूल से पास होने वाले को 7.5% का कोटा मिला है सीट्स में, क्या वो सही है? और अगर आपको सही लगता है तो जब भी आप कमेंट करना, गलत लगता है तो क्यों लगता है वो कमेंट करना, और क्या आप चाहते हैं कि आपके स्टेट में भी ऐसा कोटा लगाया जाए, ऐसा रिजर्वेशन किया जाए कि जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं उनको नीट, IIT, JEE, बैंक, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं उनमें रिजर्वेशन मिले, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड। तो आप कमेंट करिएगा प्लीज़। और भाई फिलहाल तो जितने भी तमिलनाडु के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो,
तो भाई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, स्वागत है आपका। आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ें, डॉक्टर बने, कामयाब हों और सरकारी स्कूल सुधरें, पढ़ाई हो वहाँ पर। तो इसी उम्मीद के साथ एग्ज़ाम जानकारी के इस एपिसोड में मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो मैं अनुराग दे क्लासेस चैनल पर भी डाल सकता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है।